गुड मॉर्निंग गाइस। आज है अगला दिन 19 अप्रैल, वो बड़ा दिन जिस दिन हम अपना पॉडकास्ट करेंगे, वो भी अपना विलेज पे, चंक्यू विलेज। हमने बस 1 घंटा का नींद पूरा किया, 4 बजे सोया, 5 बजे उठ गया। तो उठने के बाद में हमने फ्रेश अप किया, फिर इस प्यारा सा घर को हम छोड़ के जाएंगे अभी। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो फायरवुड हर किसी का घर पे होगा, क्योंकि ये ठंडा जगह है तो हर किसी को आग जलाना होता है घर पे। आज थोड़ा सा वेदर क्लाउडी है तो इसलिए हमने अपना स्वेटर लगाया और निकल पड़ा। ये घर का बैक साइड व्यू है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है। कल रात को हमने अपना गाड़ी बाहर ही पार्क कर दिया था, इसीलिए अभी इसका भैया और ये दोनों गाड़ी निकल रहा था। तो तब तक हमने कहा कि हम लोग आगे चलते रहेंगे, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं, मियारो और मिनी बहनी हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहा था आगे, चलते चलते बात करते करते, क्योंकि गाड़ी पीछे आ रहा था। तो हमारा तो मॉर्निंग वॉक भी हो रहा है। सुबह सुबह का फ्रेश एयर लेने में कुछ अलग ही मज़ा है अपना ताजों का। यहाँ पे हमने पीछे मुड़ के देखा तो उसका भैया भी वॉक करते हुए आ रहा था, और वो हमारा ड्राइवर आ रहा है पीछे से हमें पिकअप करने के लिए। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मियारो की दुकान, वहाँ पे हम लोग को चाय पीना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसके बाद में हमें जाना है ओकांको का घर। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ताजो क्लैन की मेन ओरिजिन विलेज, चंक्यू ताजो, क्योंकि वहाँ से ही दमदेले ताजो, लंगरुक, जितने भी ताजो है वहाँ से सेपरेट होके आया है। ये जो आप लोग देख रहा है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये टाउन है ताजो के। तो हम लोग आज जाएंगे मेन विलेज। विंटर को यहाँ से व्यू बहुत सुंदर पड़ता है। स्नोफॉल वाला जो माउंटेन होता है हिमालयस, वहाँ के जो स्नोफॉल से वो सारा दिखाई देता है। उसके बाद में जब आपका सुबह को सनराइज़ होता है तो उसमें उसका रिफ्लेक्शन बहुत सुंदर पड़ता है। अभी तो वैसे रेनी सीज़न है तो इतना खास व्यू नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया इस पे। गुड मॉर्निंग सबको। वैसे हमारा मॉर्निंग तो सुबह को 5 बजे ही हो गया था, लेकिन हमने वहाँ पे भी चाय लिया, यहाँ दोबारा ले लिया, क्योंकि ताजो एक ऐसा जगह है कि आपको हर वक्त चाय पीने का ही मन करता है। सुबह से लेकर रात तक आपको चाय पीने का मन करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे दोबारा ले लिया था चाय। यहाँ पे बाबा और मैं ये भाभी के लिए वेट कर रहे थे, और उन लोग आ चुके थे बच्चों के साथ में। तो हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे अपने विलेज के लिए। And she was literally flaunting her new designer gale. Look at her, what a beauty she is. जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग विलेज जा रहे हैं, तो ये है हमारा विलेज। हम पहुंच चुके थे इस टाइम। बाकी लोगों के इनरोल्समेंट कल कलेक्ट नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे अवकोसम सभी लोगों के लिए फिर से कलेक्ट कर रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकता है, यहाँ पे पूरा फॉग जमा हुआ था। पूरा विलेज को ढक दिया था। यहाँ से कुछ व्यू क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन जो वो नीचे वाला बिल्डिंग है, वो स्कूल बिल्डिंग, वहाँ पे हम लोग पॉडकास्ट करेंगे आज। करेगा ये हम लोग का चंक्यू विलेज। चंक्यू विलेज के लिए यहाँ से उतरने का सीढ़ी है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो नीचे बहुत दूर है, वहाँ तक आप लोगों को मैं लेके चलूँगी। 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे कुछ कुछ लोग जो लाइन कराना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बाद में रश पड़ेगा, इसीलिए हमने भी लाइन लगा लिया था इस टाइम, क्योंकि इसके बाद हमें देखना भी था अपना विलेज को पूरी तरह। यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के फर्स्ट वोटिंग राइट दे दिया हुआ है, और जिस अंकल ने भी मेरे हाथ पे इंक मार्किंग लगा दिया, उसने बड़ी अच्छी तरह से लगा दिया। थैंक यू अंकल जी। यहाँ पे उतरते उतरते मी साहब जी मुझे बता रहा था कि यहाँ पहले कौन खेती करता था, कौन रहता था, किसका घर कहाँ पे था, तो इसीलिए मैंने इसको जस्ट टूरिस्ट गाइड की तरह मैं इसको ले जा रही थी इस टाइम। यहाँ पे मैं और मी साहब जी बाई फुट उतर रहा था, क्योंकि हमें देखना था पूरा का पूरा गांव। तो बाबा को हमने कहा कि आप गाड़ी उस साइड से लेकर आओ, क्योंकि वहाँ लॉन्ग कट है। सो हम यहाँ से उतर के आया है। इतना टफ नहीं था, पर भी यहाँ से उतर रहा है, आप लोग को दिखा रहा है। मेरा ले स्कूल चुका है, लेकिन हम अभी नहीं बांधेगा क्योंकि जल्दी पहुंचना है। सब चला गया। दिस इज गांव का रास्ता।
ये का ओनर आज मैंने अपने फर्स्ट कदम अपने इन लॉज के पुराने गांव पे रख रही हूँ। कुछ ईयर्स पहले की बात है, जब भी किसी को कुछ सेटल करवाना होता है, मीटिंग करवाना होता है, तो ये प्लेन एरिया में सभी लोग जमा हो जाते थे गांव के, और यहाँ पे ही सब कुछ सॉर्ट आउट करके जाते थे। ये आओ मुझे यही बता के जा रहा था इस टाइम। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी। ये है लंगरू पप्पू। इसमें मतलब लोगों का पुराने ज़माने में मानना था कि कुछ मतलब स्टोन स्पिरिट या फिर स्टोन घोस्ट रहते थे। तो इधर में कुछ मतलब छोटा छोटा सा स्टोन है नीचे में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। लेकिन आजकल वैसे नहीं है स्पिरिट यहाँ में, क्योंकि ज़्यादा क्रिश्चियनिटी बढ़ने के कारण में उन लोग मतलब साइटन कास्ट करता है, तो उसका कारण से यहाँ के जितने भी स्पिरिट्स है, यहाँ के स्टोन्स के जो घोस्ट है वो निकल चुका है, बोलता है ये आओ लोग ऐसा बोल रहा था। यहाँ पे मुझे आउलक कब जो रियल इंसिडेंट हुआ था उस चीज़ का बारे में बता रहा था। किसी ने यहाँ का पत्थर निकाल के तोड़ दिया था, उसका कारण से उसका सारा का सारा फैमिली को कुछ कर्ज मिला है या फिर कुछ घटना हो गया था। मैं वैसे उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि उन लोगों को बुरा लगेगा सुन के, तो जस्ट ये बता रहा था स्टोरी यहाँ का। कुछ साल पहले की बात है, यहाँ से एक छोटा सा पत्थर भी निकाल के बाहर रख दो तो सुबह उठते ही देखने से वो पत्थर वापस इसके अंदर जो रहता था। और जितने भी बारिश आओ इस जगह के जितने भी मिट्टी है वो सारे सूखे पड़ते थे। यहाँ के सॉइल्स है वो सारे ड्राइड रहते थे। आजकल वैसे नहीं होता है, बारिश आएगा तो ये सारा भीग जाता है। पहले इस पत्थर के आसपास में बहुत सारा घर हुआ करता था, इसीलिए क्राउडेड होने के कारण में यहाँ पे जंगल भी इतना नहीं निकलता था। लेकिन अभी बहुत निकलता है, तो ज़्यादा जब निकल जाता है तो इसके मरम्मत जितना भी होता है ये आओ ही करता है सिंगल, और जितना भी मतलब गंदा पंदा होता है यही साफ़ करता है यहाँ का। वैसे हम लोगों को अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखना चाहिए ऐसा चीज़ों को, क्योंकि कल को अगर हमारा चाइंगटा जो टूरिस्ट प्लेस में घोषित किया जाएगा तो लोग बाहर से देखने आएंगे और कुछ पुराने चीज़ें देखने में अलग ही मज़ा होता है। ये जैसे कि आर्कोलॉजिकल एरिया हो, स्पॉट मतलब फाइन कर सकता है। इसका अंडर में और भी कुछ कुछ होता होगा जो मतलब स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो वैसे जैसे हम लोग ऊपर से देख रहा है, इसीलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी मतलब ताजों से दूर हो चुका है वो भी प्लीज़ यहाँ पे घर बनाइए और अच्छी तरह मेंटेन करके रखिएगा। अभी हम लोग लंच के लिए फिर टाउन जाएगा, फिर वहाँ से खा पी के हम लोग को सेप्पा वापस जाना है। अभी मैं सभी लोगों के लिए लंच प्रिपेयर करूँगी। कल हमने जो परी बूंग से सब्जी धोरी थी ये है वो सब्जी हिचबेलब। आज मैं यही प्रिपेयर करूँगी उन लोगों के लिए। आप लोग अगर जंगल से कुछ सब्जी उठाते हैं तो प्लीज़ अच्छी तरह देखिएगा, क्योंकि हमें इतना डिफरेंस का पता नहीं चलता है। यहाँ पे कुछ अनवांटेड वाला लिप्स वो भी मैंने उठा दिया था, तो उसको मीने चान के सारा का सारा निकाल दिया था। तो ये सारा चीज़ है, ये खाने वाला है, तो इसको चान के उसने दिया है। अभी मैं इसको ही बना के दूँगी सभी को खाने के लिए। यहाँ पे मैंने 4 टमाटो काट के डाल दी थी, उसके ऊपर में मैं पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस। उसके बाद फिर नमक डालूँगी हिसाब से। ये ऑलरेडी पका हुआ मीट है जिसको मैं छोटा छोटा काट के डाल रही हूँ। इसमें मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करूँगी, इसको मैं बिल्कुल सिंपल विलेज स्टाइल में बनाऊँगी। अभी कुछ देर रख दूँगी ताकि जो टोमेटो का फ्लेवर है वो पूरी तरह निकल जाए। उसके बाद फाइनली मैं इन पत्तों को डाल रही हूँ इसके ऊपर। फिर कुछ देर लीड बन करके रखूँगी, उसके बाद मैं इसको पलट दूँगी। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें हैं वो रेडी करूँगी। लंच हो जाने के बाद मैं औकामको के बासन सभी बैठ के सुनते हुए यहाँ पे औकाम को हमें बोल रहा था 3 दिन और रुक जाओ, वो एक गावरी मार देगा, और हमारे बोलने पे वो बकरा भी ला के मार देगा। उसके बाद में मुर्गी भी चाहे तो मार देगा। उसका एक अरग ना, उसके बाद एक अरग ना वो तो मार करके काटते रहते हो, घर में तो नहीं ले जाएगा। इतना क्यूट से सेंटर में खड़ा करके भाषण दे रहा है, बोल रहा है कि सभी चीज़ें इधर ही ख़त्म करना पड़ेगा, घर नहीं ले जाना है। यहाँ हमें सी ऑफ करते करते वो रो रही थी, क्योंकि हम लोग उसका दीदी को वापस ले जा रहा था, उसको जाना था कॉलेज। वो यहाँ पे बैठी हुई है सेंटर पे। So that's it for today. Thank you everybody for watching my video. Please do like, subscribe and share my video. Thank you everyone.